गुड मॉर्निंग क्लास। मैं आशा करती हूँ कि सभी बच्चे स्वस्थ होंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग पढ़ने के लिए शुरू करते हैं। सभी ग्रामर बुक निकालेंगे और पेज नंबर 16 खोलेंगे। पेज नंबर 16। हम लोग कल स्वरों की मात्राएं सीखे। ये स्वर है, स्वर की संख्या 11 होती है और ये स्वरों की मात्राएं हैं। और यहाँ पर किस प्रकार स्वर की मात्राएं प्रयोग करते हैं, यहाँ उदाहरण दिया गया है। सभी इसे अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ये यहाँ जो मात्राएं देकर लिखी गई है, ये स्वर की मात्राएं हैं। इन मात्राओं से यहाँ उदाहरण दिया गया है, जैसे आ की मात्रा से कान, ये छोटी ई की मात्रा से किधर। इस प्रकार आप लोग सभी मात्राओं से दो दो शब्द बनाने के लिए सीखेंगे और याद करेंगे। ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन है। ये सभी स्वरों की मात्राओं से दो दो शब्द बनाने के लिए सीखेंगे और याद करेंगे। फिर हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। ये है, यहाँ देखेंगे अनुस्वर, ये आ, यहाँ ऊपर रहता है, अनुस्वर बोला जाता है। चंद्र बिंदु, ये आ के ऊपर में ये आधा गोल और बिंदु, ये चंद्र बिंदु। विसर्ग, ये आ के बगल में होता है विसर्ग। तो यहाँ हम लोग देखेंगे इसको किस प्रकार प्रयोग करते हैं। ये अंग, अंग हमेशा वर्ण के ऊपर लगाई जाती है। अंग, अंग के ऊपर अनुस्वर, ये वर्ण के ऊपर में लगाया जाता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे का प्लस ये अनुस्वर, यहाँ का में अनुस्वर कंग, इसे पढ़ते हैं कंग। जिसे इसे अंग पढ़ते हैं, उसी प्रकार जो भी यहाँ वर्ण होगा कंग, ये का में अनुस्वर कंग। फिर ये है आ में चंद्र बिंदु, ये भी वर्ण के ऊपर में लगाया जाता है। जैसे यहाँ देखेंगे का प्लस चंद्र बिंदु, का में चंद्र बिंदु कंग। ये अंग और चंद्र बिंदु का एक ही उच्चारण होता है, बोलते समय एक ही उच्चारण होता है। फिर यह है विसर्ग, आह पढ़ते हैं इसे हम लोग आह। ये वर्ण के दाईं ओर लगाई जाती है, जिस प्रकार यहाँ लगाया गया है का प्लस विसर्ग। क्या है ये विसर्ग, इसे जो हम लोग पढ़ते हैं आह, का विसर्ग का, इस प्रकार। तो सभी बच्चे इसे ध्यान देंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पर देखिए बड़ा ऊ और छोटा ऊ की मात्राएं किस प्रकार प्रयोग करते हैं और इसका उच्चारण कैसा होता है, सभी ध्यान देंगे। यहाँ पर ये है छोटा ऊ की मात्रा वाला शब्द, ये है तुम, कुछ, गुण, सुन। ये वर्ण के नीचे होता है छोटा ऊ की मात्रा, और बड़ा ऊ की मात्रा का मात्रा भी वर्ण के नीचे लिखते हैं। तो इसका उच्चारण थोड़ा सुनने में अलग होता है। छोटा ऊ की मात्रा जब रहता है तो उसका उच्चारण छोटा होता है, और बड़ा ऊ की मात्रा रहता है तो उसका उच्चारण थोड़ा लंबा होता है। जिस प्रकार यहाँ है तुम, कुछ, गुण, सुन। और यहाँ बड़ा ऊ की मात्रा का है कूल, चूर, पूत और सूत। फिर से तुम, कुछ, गुण, सुन। और ये बड़ा ऊ की मात्रा में है कूल, चूर, पूत और सूत। ठीक उसी प्रकार हम लोग देखेंगे छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्राएं व्यंजन में रा से मिलती है, तो इनका रूप इस प्रकार होता है। जैसे यहाँ देखेंगे अरुण, रुपया, रुकना, रुचि। रुपया,
रूपा, रूठना, अमरूद और रूपवन। यह देखिए छोटा ऊ की मात्रा रा में ओनली इस प्रकार घुमा हुआ है और बड़ा ऊ की मात्रा गोल करके घुमाया जाता है। ये रा में ये बड़ा ऊ की मात्रा है। ध्यान देंगे यहाँ बुक में उदाहरण दिया हुआ है। ये छोटा ऊ की मात्रा रा में रा के बीचों बीच से थोड़ा इस प्रकार घुमा हुआ है और बड़ा ऊ की मात्रा ये पूरा गोल करके इस प्रकार घुमा हुआ है। तो आप लोग ज़रूर देख रहे होंगे और इसे ध्यान देंगे। हम लोग एक बार इसे ज़ोर से पढ़ेंगे। अरुण, रुपया, रुकना, रुचि। यह है छोटा ऊ की मात्रा, यह है बड़ा ऊ की मात्रा। रूपा, रूठना, अमरूद, रूपवन। तो मैं आप लोगों को एक बार बुक पर लिखकर दिखा रही हूँ। यहाँ आप लोग देखेंगे ये है रा, यह है रा। रा में जब छोटा ऊ लगाते हैं तो इस प्रकार लगाया जाता है और ये बड़ा ऊ की मात्रा लगाने से यहाँ पर इस प्रकार घुमाया जाता है ऐसे। ये है बड़ा ऊ की मात्रा, यह है बड़ा ऊ की मात्रा और ये है छोटा ऊ। छोटा ऊ की मात्रा लगाने से इस प्रकार घुमा के करते हैं और ये बड़ा ऊ की मात्रा इस प्रकार। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे और अच्छी तरह पढ़ेंगे। धन्यवाद।